नहीं, अंगुली को कटवा करके भी हमें डॉक्टर को धन्यवाद देना होगा। और उसका अभिप्राय यह है, भेद अगर हम बढ़ाते गए तो हम नीचे उतरते गए और भेद धीरे धीरे घटता गया। पहले परिवार में भेद कम हो, अगर दो व्यक्ति हैं तो उसमें भी भेद यही सिखाया जाए। आप रामायण में विचार करके देखिए, सारे अनर्थ का केंद्र, सारे सूत्र जो रामायण में दिया गया, महाराज श्री दशरथ ने राम राज्य बनाने का संकल्प किया, पर वो संकल्प क्यों नहीं पूरा हो पाया? और आप स्थूल रूप से देखें तो यही उत्तर मिलेगा कि मंथरा ने नहीं होने दिया। पर मंथरा ने कैसे नहीं होने दिया? बस एक ही सूत्र है, राम राज्य माने व्यक्ति का राज्य नहीं, राम राज्य माने आप सबका। ये भगवान राम की जो अयोध्या से लंका तक की यात्रा है, वो काहे की है? वो यात्रा सबको राम बना देने की यात्रा है। और आप देखेंगे कि श्री भरत के जीवन में आपको क्या मिलेगा। कथा के पहले दिन भी चर्चा की गई थी, उस दिन बहुत से लोग उससे नहीं सुन पाए थे। तो इसका अभिप्राय है कि श्री भरत श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन विशेषता क्या है? राम माने व्यक्ति, एक व्यक्ति के रूप में ही राम नहीं, राम इतने व्यापक हो गए श्री भरत के लिए कि श्री भरत अब चित्रकूट जाते हुए कोल, किरात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सन्यासी जिसको देखते हैं उसको प्रणाम करते हैं। शास्त्र की परंपरा है, अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए, छोटे को प्रणाम नहीं करना चाहिए। पर श्री भरत जी प्रणाम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो मर्यादा नहीं मान रहे हैं, वो तो सबको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो स्वामी जी ने सूत्र दे दिया। जिन राम को वो देखने जा रहे हैं, वो राम चित्रकूट के बट वृक्ष के नीचे भी बैठे हुए हैं, लेकिन श्री भरत ने उन राम को कहां कहां नहीं ढूंढ लिया, कहां कहीं नहीं पा लिया। वो स्वामी जी कहते हैं, करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन राम लखन वैदेहि, जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते जन मनहु राम समलेखे। राम को देखने वाले व्यक्ति को राम सर्वत्र दिखाई देने लगे, कोल में, किरात में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, छोटे में, बड़े में। तो मान लेना चाहिए कि हमारी भक्ति की यात्रा सही दिशा में है। और अगर हमारा भेद और बढ़ता जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हम गाड़ी पर तो बैठे हुए हैं, पर उल्टी दिशा में यात्रा, ऐसी गाड़ी में बैठ गए हैं कि जिधर जाना चाहते हैं उधर न जा करके हम दूसरी दिशा में जाने की चेष्टा करते हैं। राम राज्य का अर्थ यह है कि सारे संसार, राम राज्य माने व्यक्ति का राज्य नहीं, सब में राम विद्यमान है। कई एक व्यक्ति का राज्य होगा तो दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या हुए बिना नहीं रहेगी। पर राम राज्य का अर्थ है कि जब सब राम ही हैं तो एकमात्र राम का राज्य माने सबका राज्य। पर राम राज्य में बाधा क्यों पड़ी? बस मंथरा ने वही भेद बुद्धि उभार दिया। कौशल्या और कैकेयी जी में अत्यंत प्रेम था, लेकिन मंथरा ने कहा सौत सौत ही होती है, कितनी भी अच्छी हो जाए, ऐसा भाषण दिया। बहुत बढ़िया कथावाचक थी मंथरा। हाँ, बहुत। वो स्वामी जी ने कहा कि जिस समय कैकेयी को भाषण देने लगी तो एक कथा नहीं, सारे पुराणों का नाम लेकर के, उस पुराण में ये आया है, उसमें ये आया है, इसमें आया है। कैकेयी जी तो चकित हो गई, तुम इतनी सुंदर कथा कहती हो, इसका पता तो आज चला। पर उसकी कथाएं निश्चित थी। सारे पुराण में जितने सौतों के झगड़े थे सब उसने सुनाया। उसने उसको दुख दिया, उस सौत ने उसको दुख दिया, और कौशल्या तुम्हारी सौत है, वो तुमको दुख देने वाली। बस इसका परिणाम क्या हुआ? कैकेयी के अंतःकरण में भेद बुद्धि के संस्कार थे, होते ही है व्यक्ति के अंतःकरण में अपने पराये का भेद, और मंथरा ने उस भेद बुद्धि को ऐसा बढ़ावा दे दिया कि सचमुच उनके अंतःकरण में अपने पराये का भेद आ गया। राम राज्य नहीं बन पाया। राम राज्य बना कब? बोले जब अपने पराये का भेद जिनमें नहीं है, श्री भरत में, श्री राम ने, उनके चरित्र के द्वारा राम राज्य का निर्माण होता है। तो एक और श्री राम का व्यक्तित्व है जो विश्वामित्र के शिष्य हैं, विश्वामित्र के इष्ट भी हैं, आराध्य भी हैं। और वो यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ यह है कि हम अपने आप को संसार से अलग न मान लें,
हम ये जोड़ करके देखें कि ये अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, हम सब, क्या हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो हमारे आपके पुरुषार्थ का ही फल है क्या? अरे नहीं भाई। क्या कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं और बड़ा गौरव से, और दूसरे लोग भी प्रशंसा करते हैं कि मैंने तो जीवन में जो कुछ पाया है अपने पुरुषार्थ से पाया है। अब भले मानुष से पूछो कि तुमने शरीर भी अपने पुरुषार्थ से पाया है क्या? तुम जो हवा में सांस ले रहे हो, ये तुम्हारा कोई पुरुषार्थ है कि हवा तुमने पैदा कर दी और तुम इसे सांस ले रहे हो? तुम जल पी रहे हो, तुम जीवित तो रह रहे हो, इसमें तुम्हारा पुरुषार्थ कहां पर दिखाई दे रहा है? प्रकृति अगर तुमसे असहयोग कर दे, एक क्षण के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ कहां मिट्टी में मिले बिना रहेगा? ऐसी स्थिति में यज्ञ का अभिप्राय है, यज्ञ में सबको आहुति दी जाती है, सबको तर्पण किया जाता है, और सबको आहुति देकर के सबको तर्पण देने का अभिप्राय ये है कि जैसे आप अपने परिवार में सबको खिलाते हैं, इसी तरह से आपका परिवार जब इतना बड़ा हो जाए कि सारा विश्व ही का, देवताओं से लेकर के नीचे तक सब जितने प्राणी हैं सब आपको लगने लगे कि ये परिवार के सदस्य हैं, और सबको हम आहुति जितनी दे सकते हैं, जहां हम अन्न की आहुति दे सकते हैं अन्न की आहुति दे, नहीं कुछ है तो जल का ही तर्पण कर दें। और जल के तर्पण में आपने मंत्र सुने होंगे तो उसमें कह देते हैं सबका नाम ले लेकर के, ये तृप्त हो, ये तृप्त हो, ये तृप्त हो। तो यज्ञ क्या है? ये भगवान के विश्व रूप की पूजा, और हम विश्व रूप भगवान के एक अंग हैं। और दूसरी ओर रावण है जो भेद बुद्धि से भरा हुआ है, जिसमें अपने और पराये का अपन का भेद अत्यंत तीव्र है। कहो तो विभीषण से भी कह देता है, तो कह देता है मम पुर बस तपस्विन पर प्रीति, मेरे नगर में रहता है और प्रेम करता है उन तपस्वियों से। सठ मिल जाई तिनहु कहीं तिनही कहू नहीं थी, अरे दुष्ट तो निकल जा मेरे पास, तो उनको ही अपनी नीति सुनाना। तो रावण की नीति में अंतर क्या है? रावण और श्री राम की नीति में, रावण ने लात मार कर के निकाल दिया, बोले तुझे मैं भाई समझता रहा, लेकिन है तो तू मेरा सौतेला ही भाई, अंत में तूने मेरे साथ धोखा किया ही। और उधर देख लीजिए श्री राम की नीति क्या है। श्री राम के पास जब विभीषण गए तो विभीषण तो का देश और पात्र की दृष्टि से शत्रु के सगे भाई, पर भगवान श्री राघवेंद्र ने का विभीषण को जब हृदय से लगा करके भाई कह करके पुकारा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान अगर जाति की दृष्टि से देखते, अगर परिवार की दृष्टि से देखते, तो भाई कह करके हनुमान जी ने विभीषण जी को भाई कह करके पुकारा। और भगवान श्री राघवेंद्र भी जब विभीषण पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना लक्ष्मण के ऊपर, बल्कि ऐसा लगता है कि लक्ष्मण पर जितना विश्वास है, लक्ष्मण उनके छोटे सगे भाई हैं जो सब कुछ छोड़ करके साथ में, और विभीषण लंका से आया हुआ शत्रु का भाई। पर भगवान श्री राघवेंद्र से किसी ने पूछा, महाराज ये आपका कौन सा आधा द्वंद्व दरबार है कि अपने भाई पर भी भरोसा और शत्रु के भाई पर? भगवान ने कहा, रे भाई दोनों ही तो मुझसे प्यार करते हैं, एक मेरे लिए परिवार छोड़ करके आया, तो विभीषण भी तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ करके ही आया हुआ है। ऐसी स्थिति में भगवान का जो चरित्र है उसका मूल सूत्र यह है कि भगवान तो विश्व रूप हैं, विश्वामित्र के शिष्य हैं, और विश्व के कल्याण के लिए ही यज्ञ किया जाता है। यह है भगवान राम का दर्शन। यहां तक कि जब लंका में अंगद को दूत बना करके भेजते हैं, तो अंगद ने पूछा कि रावण से बातचीत करते हुए मुझे आप दीजिए सूत्र की कैसे बात करना, क्या वाक्य आपको मिलेगा। भगवान राम कह सकते थे कि रावण का विनाश जिसमें हो, रावण जिसमें हारे, वैसा तुम दौत्य कार्य करना। पर भगवान श्री राम का वाक्य क्या है? जब भगवान अवतरित हुए तो पूछा गया किसके लिए अवतरित हुए, तो चार का नाम लिया गया, विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लीन, मनुज अवतार। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, सुर के लिए और संत के लिए भगवान ने अवतार दिया। आज के युग में तो कई लोगों की नाक सिकुड़ जाती है, इसमें भी वही जातिवाद, ब्राह्मण के हित के लिए अवतार ले रहे हैं, गाय के हित के लिए रहे।
ये तो प्रतीक है। इसका अभिप्राय है कि गाय के हित में सारे समाज का हित छिपा हुआ। ब्राह्मण के हित का अर्थ ब्राह्मण जाति के हित से नहीं है। ब्राह्मण का धर्म ही यह है कि वो सारे संसार के हित का चिंतन करे, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामायने स्वप्नेष्यते। तो चार तो एक चुनाव किया गया, चार के हित के द्वारा वस्तुतः विश्व के हित के लिए ही अवतार दिया। और देखिए ना, इसका स्पष्ट प्रमाण, इन चारों का विरोधी कौन है? रावण। तो भगवान के अवतार का एक लक्ष्य कह सकते हैं कि रावण का अहित करने के लिए और संसार में विप्र धेनुसुर संत का हित करने के लिए अवतार लिया। पर ना, का भगवान श्री राघवेंद्र अंगद के कान में कह देते हैं, ध्यान रखना, क्या बोले? काज हमारा तासु हित होई, रावण का भी हित होना चाहिए। का इसका अभिप्राय है कि जब अंग ही है तो प्रत्येक अंग में किसका हम कल्याण चाहे और किसका न कल्याण चाहे, इन दोनों में टकराहट। और इसीलिए जब विश्व रूप का उपदेश मंदोदरी ने रावण को दिया, विश्व रूप रघुवंशमणि करहु वचन विश्वास, भगवान तो विश्व रूप है, तो रावण विश्वद्रोही होने के नाते हंस करके उस व्याख्या को ही बदल देता है। यह है रावण का अभिमान। तो भाई, ये टकराहट हमारे आपके जीवन में भी है। एक और है वो भावना जो भगवान को सर्वत्र देखने की प्रेरणा देती, और दूसरी ओर है वो ताड़का जो यज्ञ को नष्ट करके समाज में भेद भावना को बढ़ावा दे करके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देती। ये भेद वृत्ति कैसे मिटे? वो स्वामी जी कहते हैं, जैसे श्री राम ने ताड़का का वध किया था, मारीच को बाण से दूर फेंक दिया था, जैसे सुबाहु को जला दिया था, इसी प्रकार से हम लोग भगवान के नाम का जप करें तो भगवान से प्रार्थना करें, महाराज हमारे जीवन में जो भेद बुद्धि आई हुई है, जो बड़ी गहराई से समाई हुई है, इस भेद बुद्धि की ताड़का को मार दीजिए। प्रभु हमारे जीवन में मारीच के रूप में जो दोष आया हुआ है, उस दोष को हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। मारीच को उन्होंने दूर फेंक दिया, इसका अर्थ है दोषों को दूर फेंक दीजिए। और प्रभु आप मेरे जीवन के में जो स्वभाव है, जो दोषों के कारण दुख उत्पन्न होता है, उसे नष्ट कर दीजिए। भगवान के नाम का सच्चा फल ये नहीं हुआ कि आप जब करते समय पड़ोसी को मारने के लिए जब करने बैठ जाएं कि हमारा पड़ोसी हार जाए और उसका सत्यानाश हो जाए। भेद बुद्धि मिटाने के लिए भगवान के नाम का जप किया जाना चाहिए, भेद बुद्धि बढ़ाने के लिए नहीं। इसके बाद की चर्चा कल होगी, आज इतना। उन्होंने तुरंत कहा कि इसमें से आप तो एक ले लीजिए। मेरे लिए इतनी उदारता उन्होंने जरूर बताई, या ये बता दिया संख्या की एक लीजिएगा, उससे अधिक नहीं, पर एक तो ले लीजिए, पर बच्चों को मत बांटिए। उन्होंने कहा प्रसाद? तो कहने लगे बात यह है कि देखिए, आज एक पंथ दो काज हो रहा है। मैं बीमार था तो हनुमान जी को मनौती मानी थी कि अच्छा हो जाऊंगा तो आपको 10 सेर मिठाई चढ़ाऊंगा, और अच्छा हो गया। और संजोग से आज ही मेरे बहन के यहाँ विवाह भी पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि भोग भी लग जाए और बहन के यहाँ विवाह में भी मिठाई पहुंच जाए, एक ही खर्च में दोनों काम पूरे हो जाए। मैंने कहा आपने सबसे बढ़िया भोग लगाया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सच्चे अर्थों में ये जो परंपरा से क्रिया के रूप में, यंत्र के रूप में जो हम लोगों की प्रवृत्ति हो गई है, विचार शून्य, और इसीलिए जीवन में अंतर नहीं पड़ता। नित्य भोग लगाते हैं, नित्य पूजा करते हैं, पर जहां के तहां। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि साधन करिय विचारहीन मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे। जब तक साधना के पीछे विचार नहीं होगा, साधना के पीछे भावना और भावना के पीछे विचार, इन तीनों की आवश्यकता। क्रिया कीजिए और क्रिया के पीछे भावना और भावना के पीछे विचार। आप यही ज्ञान दीपक प्रसंग में ये तीनों सूत्र पाएंगे। श्रद्धा की गाय ले आइए, सत्कर्म का चारा खिलाइए और भाव का बछड़ा लाइए। जैसे गाय चारे के द्वारा दूध बना तो देती है, पर उसका दूध जो है वो बछड़े को देख करके ही स्तनों में आता है। इसी प्रकार से सत्कर्म का जो चारा श्रद्धा की गाय को खिलाया गया, का जब तक हम उसमें भाव का बछड़ा नहीं ले आवेंगे, भाव बच्च शिशु पाई पहनाई,
इसका अभिप्राय सत्कर्म कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, भावना युक्त होकर के कीजिए, और उसका अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? मुदिता मथई विचार मथानी। अंत में श्रद्धा आई, सत्कर्म आया, भावना आई, साधना हुई, पर सबका उद्देश्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में विचार का उदय हो। तो ये जितनी क्रिया की जाती है, इनका परिणाम ठीक ठीक इसीलिए नहीं होता है कि सारी की सारी क्रिया विचार शून्य, भावना शून्य, केवल क्रिया के रूप में, यंत्र के रूप में हम कार्य करते हैं। और यूं कह सकते हैं कि क्रिया के रूप में करने पर भी यद किंचित लाभ तो होगा ही, पर जितना लाभ हो सकता था उतना लाभ नहीं होता है। इसलिए पूजा का उद्देश्य क्रम है, और यही यहां पर हुआ। क्या भगवान श्री राम ने एक खेल किया? क्या उनको ये लगा कि माँ ने इतने दिनों तक मूर्ति में मेरी पूजा की, और मैं इतने निकट इसकी गोदी में रहता हूं, पर ये मुझे तो पहचान ही नहीं पाई, तो इसको इतने दिन की पूजा का फल तो दे दे। प्रभु ने माँ को फल देने का निर्णय किया। और तब आपने पढ़ा कि भगवान ने कौशल्या जी को पूजा का फल कैसे दिया। माँ ने पर्दा लगाया, और थोड़ी देर के बाद घंटी बजा करके जब पर्दा हटाया तो देखा राम जो है वो नैवेद्य बैठे हुए का उसे ग्रहण कर रहे। अब तो माँ ने सिर पीट लिया, बड़ा अनर्थ हो गया। देवता का भोग, हमारे इष्ट देव का भोग हमारे बच्चे ने जूठा कर दिया। मनाने लगे इष्ट देव को, महाराज रुष्ट मत होइएगा। पर अचानक फिर सोचने लगी कि मैंने राम को तो पालने में सुलाया था, और उस समय तक राम घुटने के बल चल सकते थे, खड़े होकर के चल नहीं सकते थे, इतने छोटे थे। तो बालक उतने बड़े पालने से उतरा कैसे होगा, और उतर करके आया कैसे होगा, और यहाँ पर्दे की आड़ में पहुंच गया तो मैंने कैसे नहीं देखा? क्या हुआ? अब माँ के मन में प्रश्न आया। ये प्रश्न आना बहुत बढ़िया बात। जितनी क्रिया कीजिए, क्रिया क्रिया के रूप में यंत्र मत बन जाइए। यंत्र में क्रिया होती है, प्रश्न नहीं होता। और व्यक्ति में भी अगर क्रिया हो और प्रश्न न हो तो यंत्र है वो व्यक्ति का एका। इसका अभिप्राय है कि फिर से विचार का उदय हुआ, और तब माँ दौड़ी हुई जहां पर श्री राम को उन्होंने पालने में सुलाया था वहां पहुंच गई, और वहां जाकर के देखा तो बालक गहरी नींद में सो रहा। बड़ा अद्भुत दृश्य है। माँ फिर से लौट करके आई, देखती हैं वही बालक भोग लगा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा माँ बड़े फेर में पड़ गई। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। मुझे मेरे मस्तिष्क में कोई दोष आ गया है कि एक ही बालक दो बन गया है, ये क्या हुआ? अब अगर आप गहराई से विचार करके देखें तो इसका अभिप्राय है कि मूर्ति प्रारंभ में का उसमें हम चेतना की भावना का ध्यान करते हैं, पर स्थूल रूप से हमको मूर्ति जड़ ही दिखाई देती। पर अगर जड़ ही वो दिखाई देती रहे तो पूजा की सार्थकता नहीं। पूजा की सार्थकता यह है कि वो जड़ न होकर के चैतन्य के रूप में दिखाई दे। तो अभी तक माँ जो भोग लगाती थी वो हमता और ममता माँ तो बांट ही देती थी, माँ में तो वृत्ति है ही। लेकिन अब प्रभु ने निर्णय किया कि ना ना, मैं अपना परिचय तो करा दूं, मैं माँ को बता दूं, और फिर उसकी जितनी दार्शनिक व्याख्या कीजिए। वो ईश्वर एक स्थान पर सोया हुआ है और एक स्थान पर जग करके भोग लगा रहा है। ईश्वर सोता है कि जागता है? ईश्वर कुछ खाता है कि नहीं खाता है? अगर पलने पर देखें तो लगता है सोता है और कुछ नहीं खाता, और अगर पूजा के पर्दे की आड़ में देखें तो लगता है जग रहा है और वो नैवेद्य स्वीकार कर रहा है। अब ये बड़ा दार्शनिक प्रसंग है। वेदांत शास्त्र की मान्यता यह है कि ब्रह्म जो है वो अभोक्ता है, दृष्टा है, और भक्त शास्त्र की मान्यता यह है कि ईश्वर जो है भोक्ता है। दोनों बातें उल्टी एक दूसरे से प्रतीत होती हैं, पर दोनों बड़े काम की। अगर हम ये समझ लें कि ब्रह्म अभोक्ता है और हम अभोक्ता हो जाएं तो भी ठीक।
हम अपने ही कर्मों पर दृष्टि डालें कि कौन से ऐसे कर्म हमसे हो चुके हैं कि जो ये दुख आया, और फिर कैसे कर्म करें कि भविष्य में ये दुख आगे ना आने पावे। अगर ये बात कर्म सिद्धांत का व्यक्ति समझ ले तो दो बातें होंगी। एक तो द्वेष घट जाएगा दूसरों के प्रति, और दूसरे भविष्य में कर्म करने में वो सावधान होकर के कर्म करेगा कि हमने पूर्व जन्म में कर्म किए, इसका फल अब भोगना पड़ रहा है, तो अब तो ऐसे न करें कि आगे भोगना पड़े। तो दुख को हल्का करने का जो उपाय है, दुख से बचाने का जो सीमित उपाय है, का उपाय कर्म सिद्धांत देता है। और ज्ञान सिद्धांत कहता है कि भाई हल्का होने से क्या चलेगा। मान लो हम समझ में लें कि दुख हमारे ही कर्म का परिणाम है, पर दुख तो है, पीड़ा तो है। तो उन्होंने कहा इसकी सत्ता कब मिटेगी। तो लक्ष्मण जी ने इसका दूसरा समाधान दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि सत्य तो यह है कि दुख की दवा जो है उसके लिए दृष्टांत तो उन्होंने दिया। का दो प्रकार का दुख है। एक व्यक्ति का सिर कोई काटने लगे या काट दे तो दुख है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति नींद में सोया हुआ है और वो सपने में देखे कि मेरा सिर कोई काट रहा है, तो भाई बाहर सिर काटने के लिए कोई आवे तो आप पुलिस पुलिस चिल्लाइए, सहायता के लिए पुकारिए, और कोई बचा ले तो आप दुख से बच जाएंगे। पर सपने में किसी का गला कट रहा हो और चिल्ला करके कहा है मेरा ये गला काट रहा है मुझे बचाओ, और आप थाने से पुलिस लाने पहुंच जाएं कि इनको हम बचावें किसी तरह से, तो ये तो पागलपन है। या गोस्वामी जी ने दूसरा दृष्टांत दिया। कोई व्यक्ति पलंग पर सोया हुआ है और उसने सपने में देखा कि मैं डूब रहा हूं, और वो कभी कभी सपना इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति जोर से चिल्लाने भी लगता है, और वो चिल्लाने लगा मैं डूबा बचाओ। और एक सज्जन बगल में सोए हुए थे, उठकर बाहर की ओर भागे। क्यों? बोले डूब रहे हैं, कोई नाव और मल्लाह तो ले आवे। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि बाहर मत जाओ, भीतर लौट जाओ, और किसी नाव से डूबने से नहीं बचेंगे। तब बोले सुभग सेज सपने सोवत बारिद बूढ़त भय लागे, और कोटि हूं नाव न पार पाव सोई जब लगी आप न जागे। जाके इनको जरा सा हाथ हिला करके जगा दीजिए, आंख खुलेगी तो सचमुच समझ लेंगे कि मैं नकली डूब रहा था। तो वेदांतियों ने कहा कि दुख असली है कहाँ, वो तो नकली है। वास्तविक होता तो बाहर के उपाय के द्वारा दुख मिटाना पड़ता, पर भ्रांति का अज्ञान जन्य जो दुख है वो उपाय से नहीं। अगर वस्तुतः सांप हो तो लाठी से मर जाएंगे, लेकिन अंधेरे में रस्सी को देख करके अगर आपको सांप का भ्रम हो गया हो तो उस सांप के ऊपर तो सैकड़ों लाठी बरसाइए, वो सांप तो मरने वाला नहीं है। उस सांप को मारने का उपाय केवल इतना है कि जरा सा प्रकाश आ जाए, और प्रकाश में जो ही देखे अरे हंसी आ जाएगी, अरे ये तो मैं रस्सी को ही सांप समझे हुए बैठा था। तो विचारक ये कहते हैं कि दुख की सत्ता जो है वो वास्तविक नहीं, भ्रांति है। और यही लक्ष्मण जी ने पहले कर्म सिद्धांत के अनुकूल सूत्र दिया, और बाद में निषाद राज जी से कहा कि विचार करके देखिए तो दुख है कहाँ। और उन्होंने कहा मोह निशा सब सोवनिहारा देखहि सपन अनेक प्रकारा, सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जोए। बस लक्ष्मण जी ने कहा वस्तुतः सो रहा है जीव मोह की निद्रा में, और मोह की निद्रा में वो जो घटनाएं देख रहा है उस मोहजन्य वस्तु को सत्य मान करके ही वो सारा दुख भोग रहा है। अगर उसको जगा दिया जाए तो उसके दुख का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। वेदांती कहते हैं जगिए और दुख की सत्ता जो मिथ्या स्वप्न के रूप में है उस पर विजय पाइए। लेकिन भक्तों ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कभी भाषण में कहना तो सरल है कि नींद में सो रहा है, सपने में देख रहा है, पर जीवन में दुख आ जाने के बाद भी ये लगना कि ये तो केवल भ्रांति है, स्वप्न है, ये तो बड़ा कठिन है। तो भक्तों ने तीसरा उपाय बताया। बड़े दुख के कड़वाहट को अगर मिठास में बदल दे, अगर ऐसा उपाय निकल आवे तो दुख में भी अगर स्वाद आ जाए तो फिर क्या कहना। तो भक्तों ने दुख को मीठा बनाया। उस समुद्र मंथन की कथा में इसी की ओर संकेत। क्या समुद्र मंथन किया जा रहा था अमृत के लिए,
और हम और आप भी समुद्र मंथन कर रहे हैं अमृत के लिए, और वो अमृत जो है वो सुख है। सुख का अमृत पाने के लिए ही सारा प्रयत्न और पुरुषार्थ चल रहा। लेकिन जैसे समुद्र मंथन में विष निकल आया, इसी प्रकार से हम और आप कर्म और पुरुषार्थ करते हैं सुख के लिए, पर दुख का जहर निकल आता है। और दुख का जहर देखते ही हम घबरा जाते हैं। हम उलाहना देने लगते हैं देवी देवताओं को। इस इतने दिनों तक आपकी पूजा इसीलिए की थी कि आप इतना बड़ा संकट हमारे ऊपर ला दें। देवताओं ने तुरंत भगवान विष्णु को जाकर के घेर दिया। बोले वाह, हम लोग आपके भक्त हैं, इतनी पूजा की और आपने हमको आश्वासन दिया अमृत मिलेगा, यही अमृत है। भगवान मुस्कुराए, मिलेगा भाई, अभी तुम शांत रहो, धैर्य धारण करो। उन्होंने कहा महाराज धैर्य धारण करके क्या होगा, अमृत कब निकलेगा, जब पहले हम लोग उस जहर से बचेंगे तब न कोई अमृत पिएगा। बचने का उपाय बताइए। तो भगवान ने हंस करके कहा कि भाई इसका उपाय जो है वो तो शंकर जी के पास है, जाओ। अब देखें फिर वही बात, शंकर जी के आनंद की वृत्ति देखिए। नारद जी ने भगवान पर आरोप लगाया कि कितने बड़े स्वार्थी तुम हो कि समुद्र मथा गया तो लक्ष्मी जी स्वयं उनको स्वीकार कर दिया, कौस्तुभ मणि आई तो उसे ले लिया, और जब जहर निकला तो कह दिया कि जाके शंकर जी को पिला दो। तो स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तो शंकर जी को तो बड़ा उलाहना होना चाहिए था कि वाह ये अच्छा बंटवारा, बढ़िया बढ़िया वस्तु उन्होंने स्वयं ले लिया और जहर हमें भेज। लेकिन नहीं, अंतर था। दुख का जहर सबको जलाने लगा, सब संतुष्ट हो गए। पर जब दुख का जहर लेकर के देवताओं ने ये कहा कि महाराज आप जहर पी लीजिए, तो भगवान शंकर ने पहला प्रश्न किया, किसने भेजा है? बोले भगवान विष्णु ने। बस आनंद में आंसू आ गए। बोले उन्होंने भेजा होगा तो अमृत ही भेजा होगा, तुम ही लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये विषय है। उसका अभिप्राय क्या कि भगवान का जो विश्वासी है जब दुख को देखता है तो ये पता लगाता है कि किसने भेजा। जो पता लगाता है कर्म ने भेजा, वो कर्म से लड़े। जो समझता है कि मिथ्या है, वो मिथ्यात्व से लड़े। पर जिसने ये पता लगा लिया कि भेजने वाले तो ईश्वर ही हैं, कर्म के पीछे, सृष्टि के पीछे ईश्वर का ही हाथ है, तो शंकर जी ने कहा कि बड़े प्रसन्न हुए। और शंकर जी ने प्रसन्न होकर के बस उसका अर्थ यही, भगवान ने नहीं पिया। भगवान ने कहा कि भाई जब दुख का कभी जहर आवे तो विश्वास का सहारा लो। और विश्वास यही कि हाथ किसका, यही मारीच चला जा रहा था रावण के साथ, इतना प्रसन्न था कि थिरक रहा था रोम रोम। मारीच से किसी ने पूछ दिया, बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है, क्या मिलने वाला है, कोई राज्य वाज्य मिलने वाला है क्या? बोले नहीं, आज मेरा वध होने वाला है। अरे इतने प्रसन्न हो रहे हो, वध होने वाला? गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, मन अति हरस जनावन ते ही आज देखिए हो परम सने। बड़ा प्रसन्न हो रहा है और सो मुहि बधी, मुझे मारेंगे। पूछ दिया गया। मरने की बात से व्यक्ति घबरा जाता है, और तुम जा रहे हो मारने वाले के पास इतने प्रसन्न हो रहे हो, मरने में प्रसन्नता होती है क्या? मारीच ने बहुत बढ़िया बात कही। किसी ने पूछा, जानते हो कि उनका बाण कितना नुकीला है, जब वो घुसता है तो कितना कष्ट होता है? मारीच ने तुरंत कहा, ये जानते हो कि उस कठोर बाण के पीछे कितना कोमल हाथ है, और कोमल कर कमलों से जो चलाया गया बाण है वो दिखाई कठोर देता है, लेकिन कोमल में तो कोमलता ही होगी, कठोरता कहां से होगी, वो केवल दिखाई देगी। और इसीलिए मारीच का शब्द क्या था? मारीच ने कहा मत देखो मृत्यु होगी, मत देखो बाण लगेगा, ये देखो कि बाण चलाने वाला कौन है। और मारीच का शब्द क्या है? निज पानी सर संधानी सो मोहि बधी ही सुख सागर हरि। ओहो कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसके सिर पर एक हाथ रख देते हैं, जब धनुष पर बाण रखेंगे तो दोनों हाथों का प्रयोग करना होगा बाण। और इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा निर्वाह किया। जब भगवान राम ने धनुष पर बाण रखा तो तुलसीदास जी ने शब्द क्या लिखा? भगवान राम के बाण के लिए एक कराल भी लिखा हुआ है। तब चले बाण कराल फुंकरत जनु बहु व्याल। श्री राम के बाण चले जैसे लपलपाता हुआ काल सर्प चल रहा।
पर जब मारीच के लिए प्रभु उठे मारने के लिए और कमर में फेंटा कस लिया और बाण निकाला, तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कौन सा बाण निकाला मारीच को मारने के लिए? क्या बढ़िया शब्द तुलसीदास जी ने सुना। आप उस पंक्ति पर ध्यान दें। वो तुलसीदास जी कहते हैं, मृग बिलो की प्रभु पट करी पर कटिपट बांधा और करतल चाप रुचिर सर साधा। बड़ा ही सुंदर बाण, भला बताइए, जिस बाण के द्वारा वध होने वाला है वो बांध के, रुचिर माने जिसको स्वाद, रुचिर वस्तु उसको कहते हैं कि जिसको पा करके और स्वाद बढ़ जाए और रुचि बढ़ जाए, वो रुचिर है। तो उन्होंने कहा भाई अब हम क्या करें, जब जिसके लिए बाण चढ़ा रहे हैं वही आनंद में डूब रहा है, तो हम कैसे कहते हैं कि ये बुरा बाण है? हमें आपको लग रहा होगा, पर भगवान को तो लगा कि नहीं नहीं तुम मारीच। इसलिए किसी ने पूछा भगवान से, आप मारीच के पीछे क्यों भागे? भगवान ने कहा, मृत्यु के भय से तो लोग, मृत्यु के भय से संसार के लोग संतुष्ट हो जाते हैं, पर मेरे हाथ से मृत्यु की कल्पना में भी जिसको इतना आनंद आ रहा है, मैं ऐसे भक्त के पीछे नहीं भागूंगा तो किसके पीछे भागूंगा? बस वही मारीच का भी सूत्र है, निज पाने। और भाई ईश्वर का हाथ देखना का अहिल्या ने भी, अहिल्या जड़ से चेतन हो गई, का समल से निर्मल हो गई, और दुख था परित्याग का, लेकिन कैसी बड़ी कृपा दिखाई देने लगी। क्या बोले, संसार के लोगों ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, पर बहुत बढ़िया बात हुआ, बहुत बढ़िया बात हुई का भगवान स्वयं एक दिन आकर के, और उसका अभिप्राय क्या कि जिनके बहुत से सगे संबंधी होते हैं, भगवान समझते हैं ये तो इनके सहायक है ही हैं, इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पर जिसको लगता है कि मेरा तो कोई नहीं है, तो भगवान कहते हैं वाह मैं तो हूं तुम्हारा। और तब अहिल्या की आंखें कैसी बदल गई। अहिल्या ने कब भगवान के चरणों को देखा और तुरंत कहा, पहला वाक्य कहा, देखिए दुख में भी कैसे सुख ढूंढ लिया। अहिल्या ने कहा, महाराज मैं आपको बाद में धन्यवाद दूंगी, प्रार्थना करूंगी, पहले मैं अपने पतिदेव की याद करती हूं जिन्होंने तुम्हें पत्थर बना दिया। अहिल्या ने यही कहा, मुन शाप जुग दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। महाराज न तो उन्होंने पत्थर बना के छोड़ा होता, अगर मैं दर्शन भी करना चाहती तो मुझे चल के जाना पड़ता, सो ऐसा पत्थर बना दिया कि पत्थर के पास आपको ही तो चल के आना पड़ा, और आपको चल करके आना पड़ा, तो मैं तो गदगद हूं कि उनके उस क्रोध में भी कितनी कृपा है जिसके द्वारा आपकी प्राप्ति हुई। मानो अहिल्या प्रसंग इस ओर संकेत करने के लिए है कि हमारे अंतःकरण की जो दिव्य चेतना है, पवित्रता है, आनंदमयता है, वो बहिरंग कारणों से, वासना के कारण आवृत हो गई है। अगर हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, वही शंकर जी ने जब विष को पी लिया तो देवता सोचते थे कि ये तो एकदम ज्वाला में जलने लगेंगे, पर शंकर जी मुस्कुराने लगे